अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बीएस में 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फाइंड द जनरल सोल्यूशन। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से हमने क्या करना है, हमने सॉल्व आउट करना है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से जनरल सोल्यूशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें बोला गया है डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 15 ई पावर एक्स। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमने क्या कर लिया, उसको लिख लिया और उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। लेफ्ट हैंड साइड से जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन होता है वो हमारे पास 2 पार्ट के ऊपर कंटेन करता है। जनरल सोल्यूशन में हमने क्या करना होता है, जो लेफ्ट साइड होती है वहां से हमने कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन को फाइंड करना होता है, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड होती है वहां से हम क्या करते हैं, पार्टिकुलर सोल्यूशन या पार्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट करते हैं। और फिर क्या कर देते हैं, जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और पार्टिकुलर हम इंटीग्रल को फाइंड करते हैं उनका सम काट देते हैं। तो वहां पे हमारे पास जो इनका सम करने का प्रोसेस होता है इन दोनों सोल्यूशन का, वो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 1 बाय 1 प्रोसेस अप्लाई करना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ेंगे, वहां से हम कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन को फाइंड कर लेंगे। फिर राइट हैंड साइड पकड़ेंगे, वहां से हम पार्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो गिवन इक्वेशन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड को हमने ले लिया। हमने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होती है वो हमारे पास कुछ इस तरह की होती है कि यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, वाई को इग्नोर कर देते हैं, बाकी पूरी की पूरी टर्म्स को इक्वल टू 0 रख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हमने फैक्टर बना लेने हैं। अगर फैक्टर बने हुए यहाँ फिर हम क्या कर लेंगे, अदरवाइज उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करवा के यहाँ पे हमने इसका फैक्टर बना लेने हैं। तो ये फैक्टर आ गए हमारे पास d माइनस 4 और 1 आ गए। अब हमने क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिखना है। देयर फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने देख रहा है कि जो इक्वेशन है वो y की फॉर्म में गिवन है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, y c रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन को, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास दोनों के दोनों रूट्स क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट होने की वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, c1 ई पावर माइनस 4x आ गया प्लस c2 ई पावर माइनस ई पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, ई पावर 1 मीन ई पावर x आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हमने क्या कर लिया, इसको फाइंड आउट कर लिया। अगर हमारे पास ऐसे हमारे पास दो रूट्स आते हैं सेम आते तो हमने क्या करना था, c1 प्लस c2x ऐसे हम इसके रूट्स लिख देना था, और साथ हमारे पास क्या आ जाना था, ई पावर x। अगर हमारे पास कुछ इस तरह दिया होता प्लस माइनस योटा में, तो हमने क्या करना था, उसको कम्प्लेक्स फॉर्म में लिख लेना था, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिख लेना था, उसमें साइन और कोस हमारे पास आ जाने थे। अगर डिफरेंट रूट होंगे तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन इस तरह से लिखेंगे। अगर हमारे पास सेम रूट्स आ जाए तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन इस तरह से लिखेंगे। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाए तो उसका हमने क्या करना है, कोस और साइन की फॉर्म में हमने उसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिख लेना है। जितना हमारे पास योटा होगा उतनी हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे योटा की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस एक्स प्लस बी हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इस तरह इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिख सकते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट होगा कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन क्या आएगा। सेम हमारे पास जब रूट्स होंगे तब हमारे पास क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। अगर हमारे पास इमेजिनरी रूट्स आ रहे हो, मींस कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हो, तो हम कैसे इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद ये हमारे पास क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमने फाइंड कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल, वो हमारे पास राइट हैंड साइड से आएगा। राइट हैंड साइड हमने क्या कर लिया, राइट हैंड साइड के पूरी टर्म को डिवाइड करवा दिया लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये हमारे पास क्या आ गई, 15 ई पावर एक्स डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4, ये हमारे पास y है, और साथ में p मीन यहाँ पे p जो है रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टिकुलर इंटीग्रल को। ये आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या कर लिया, इसके हमने फैक्टर बनाए हुए थे। ये हमें पता है ये फैक्टर क्या आए थे, d प्लस 4 आया था, और साथ हमारे पास क्या आया था, d माइनस 1। यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, d प्लस 4 आया था, और साथ हमारे पास क्या आ गया था, d माइनस 1 आ गया था। हमने क्या कर लिया, इसके रूट्स लिख लिया। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसके रूट्स की हेल्प से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे हम e की पावर जो हमारे पास है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ई पावर एक्स है, तो यहाँ पे हम 1x लिख सकते हैं। डी की जगह हमने क्या कर देना है, 1 पुट कर देना है। जिधर जिधर हमारे पास डी होगा वहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। जब हमने इसके अंदर 1 पुट किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस 4, और बाकी हमारे पास सारी टर्म्स वैसे ही आ जाएगी। यहाँ पे हमने क्या किया, 15, और साथ हमारे पास क्या आ गया, एक्स इंटू
यहाँ पे अगर हम देखें, ये देखिए अगर हम इसकी जगह भी क्या करते हैं 1 पुट करते हैं तो 1 - 1 क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ये जब 1 - 1 0 हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे ऊपर और नीचे हम क्या कर लेंगे इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। जब हमने क्या किया इसका डेरिवेटिव ले लिया तो डेरिवेटिव हमारे पास कैसे आएगा 15 आ जाएगा और साथ हमारे पास x इंटू ई पावर एक्स आ जाएगा और साथ हमारे पास ये डिवाइडेड बाई ये हमारे पास क्या हो जाएगा। जब इसकी जगह 1 पुट करेंगे d हमारे पास क्या हो जाएगा, d का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और इसका हमारे पास डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और साथ हमारे पास d+4 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या कर लिया इसको फॉर्मूले की रिस्पेक्ट से यहाँ पे हमारे पास इसका डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास क्या आ गया 15x ई पावर एक्स और डिवाइडेड बाई हमारे पास d जो हमारे पास d-1 है वो हमारे पास क्या हो गया खत्म हो गया हुआ है। हमने क्या कर दिया उसकी जगह हमारे पास x आ चुका हुआ है। अब हमने क्या कर दिया उसकी जगह 1 पुट कर देंगे, d की जगह 1 पुट कर दिया प्लस हमारे पास 4 आ गया, 1 + 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 3 आर 15 और यहाँ पे हमारे पास जो पार्टिकुलर इंटेग्रल आ गया वो हमारे पास क्या आ गया है 3x ई पावर x आ चुका हुआ है। अब हमारे पास ये हमने वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने क्या करना है जो पार्टिकुलर सोल्यूशन और कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आया है उनको सम कर देंगे तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। तो हमने कहा कि y = yc + y p c मीन कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, p मीन पार्टिकुलर सोल्यूशन। अब हमने क्या कर दिया कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन को भी ऐड कर दिया प्लस हमने पार्टिकुलर सोल्यूशन को सम अप कर दिया तो y = c1 e पावर -4x + c2 e पावर x प्लस हमारे पास 3x e पावर x। तो ये हमारे पास क्या आ गया रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन आ गया। तो यही चीज़ हमने क्या करनी थी फाइंड आउट करनी थी। तो ये इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह हम पास एक्सपोनेंट की फॉर्म में ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आप लोगों ने क्या करना है इसको खुद ट्राई करोगे इजीली हो जाएंगे। इसके हमारे पास 1 to रूट साइड आ जाएंगे। ये भी हमारे पास क्या है डिफरेंट रूट्स है तो आप लोग क्या कर सकते हैं इसको अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के साथ इसकी कांस्टेंट को आप लोगों ने लिख लिया, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गया। पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए आपने क्या करना है जो राइट हैंड साइड है उसको डिवाइड करवा देना है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर y को इग्नोर करते हुए। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है ये 2 टर्म्स आ रही है आप एक्सपोनेंट को आपका सेपरेट कर देंगे। जब सेपरेट कर देंगे तो इसके ऊपर हमने क्या करना है एक्सपोनेंट की वैल्यू अप्लाई करवा देंगे। जब एक्सपोनेंट की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करवा रहे हैं तो आप लोग देख सकते हो ये हमारे पास क्या है 1 - 1 क्या हो रहा है 0 हो रहा है। हमने क्या करना है ये जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो सारी की सारी टर्म ये हमारे पास क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा और बाकी हमारे पास ये टर्म बच जाएगी। हमारे पास फार्मूला है जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ी थी 4th सेमेस्टर के अंदर 3rd सेमेस्टर के अंदर तो उसमें हमने ये सारे फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, आप लोगों ने वहाँ से फार्मूलाज देख लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये भी हमने सेम इसी के ऊपर भी ये प्रोसीजर अप्लाई करना है। जब इसके ऊपर ये प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे तो ये 2 जब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं 2 - 2 हो गया 0 0/0 फॉर्म बन रही थी। इस वजह से हमने क्या केस का डेरिवेटिव लिया इसके साथ x आ जाएगा और ये हमारे पास इग्नोर हो जाएगा साथ हमारे पास d-1 आ जाएगा। अब हमने क्या कर दिया इसके अंदर इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन आ चुका है। अब हमने जनरल सोल्यूशन के लिए इन दोनों को सम अप कर देना है कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन पर प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास जनरल सोल्यूशन हमें फाइंड आउट हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें बोला गया है ई पावर एक्स और साथ में दे दिया गया है साइन एक्स। ये आप लोगों ने क्या करना है इसको होमवर्क में खुद ट्राई करोगे आप लोग। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।